ये ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट अपोजिशन और अखिलेश यादव उस पार्टी के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जब 2017 और 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, अब इस पार्टी के पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, अगला लक्ष्य क्या है, पार्टी का विजन क्या है, पार्टी का दृष्टिकोण क्या है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब आस्था जताई समाजवादियों ने, तो उनके लिए अब नए चैलेंजेस क्या हैं और बाकी विपक्षी दल उस कतार में कहां पर खड़े नजर आते हैं। हम आज इस विषय की परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी ने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोबारा से चुन लिया। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ऐसा तीसरी बार हुआ है। समाजवादी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी, 3 दशक, 4 बार सत्ता में रह चुकी पार्टी। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में जब ये पार्टी बनाई थी, तब उनका नारा था गरीबों के हक के लिए खड़े होना, मजलूमों के हक के लिए खड़े होना, उनके लिए लड़ना, शोषित, वंचित, पिछड़े और उनकी लड़ाई लड़ना। समाजवादी पार्टी अपने उद्देश्यों के चलते और अपने विजन के चलते 4 बार सत्ता में रही, 3 बार मुलायम सिंह यादव और 1 बार अखिलेश यादव। लेकिन 2017 से ये पार्टी डगमगा रही है। क्या प्रॉब्लम है इस पार्टी के भीतर? क्या पार्टी का जनाधार कम हो रहा है? नहीं, बढ़ रहा है। बढ़ा कैसे? अभी रिसेंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज पार्टनर को मिला दें 36% वोट शेयर। समाजवादी पार्टी के जन्म काल से लेकर अब तक का सबसे बड़ा वोट बैंक उसके पास इस वक्त है। लेकिन सामने जो प्लेयर है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, बहुत ताकतवर पार्टी। 45% से ज़्यादा वोट शेयर अपने अलाइज पार्टनर के साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का रास्ता रोक लिया सत्ता में पहुंचने तक। अब समाजवादी पार्टी के पास रास्ता क्या बचता है? उत्तर प्रदेश में 2 दल ही हैं जो आमने सामने हैं, बाकियों की गिनती अभी उतनी बड़ी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा सच है। अब जनरल इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, आम चुनाव नज़दीक हैं। मैदान में जो दल दिखने चाहिए विपक्ष के, उनमें सपा के अलावा बाकी दलों की मौजूदगी बहुत कम है और समाजवादी पार्टी इस वक्त अपोजिशन में बीजेपी के मुकाबले में। तो 2024 में क्या होगा? आज जब समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो समाजवादी पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहा, क्या विजन है और क्या टारगेट है कि वो बीजेपी से कैसे लड़ेगी, बीजेपी का मुकाबला वो कैसे करने वाली है। ये सबसे बड़े चैलेंजेस समाजवादी पार्टी के पास हैं, क्योंकि माइक्रो लेवल पर उनके बूथ मैनेजमेंट से लेकर टॉप लेवल तक मुद्दों की असमंजसता, क्लैरिटी का अभाव और लड़ने के तौर तरीके, पारंपरिक तौर तरीके अपनाने वाली पार्टी को अपने में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। क्या उस बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, या फिर समाजवादी पार्टी अपने पुराने ढर्रे पे चलना चाहती है? वक्त बदल गया है, गंगा और गोमती में बहुत पानी बह चुका है, हालात बदल चुके हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर और पृष्ठभूमि बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं, माहौल बदल चुका है। तो क्या समाजवादी पार्टी खुद को बदलना नहीं चाहती या बदलाव से दूर है? क्या वर्तमान हालात में जो समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी से उस तरह से मुकाबला कर पाएगी जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी किया करती थी? तब 3 प्लेयर थे, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी। आज बीजेपी सबसे आगे है, बाकी दल उसके पीछे हैं। मुद्दों की स्पष्टता समाजवादी पार्टी के असमंजस में दिखती है। तो समाजवादी पार्टी अब जब नई कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है और अखिलेश यादव पर तीसरी बार समाजवादियों ने अपनी आस्था दिखाई है, तो क्या अखिलेश यादव कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? पिछली बार के उनके सारे प्रयोग, 2017 का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस के साथ, 2019 का एक्सपेरिमेंट बहुजन समाज पार्टी के साथ और 2022 का एक्सपेरिमेंट समाजवादी अलाइज पार्टनर के साथ होने के बावजूद वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन सीटें समाजवादी पार्टी उतनी नहीं ला पाई जो उसे सत्ता दिला पाती। तो अखिलेश यादव ने आज एक आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप। एविडेंस क्या है ये उनको प्रस्तुत करना चाहिए। उनका ये कहना है कि यादव और मुसलमानों के वोट काटे गए हर विधानसभा में, कितने, 20,000 से ज़्यादा, इसलिए हार गए। सत्ता बीजेपी को मिली नहीं, हमसे छीनी गई है।
तो अगर ये आरोप गंभीर हैं तो इसके एविडेंस भी सामने आने चाहिए, समाजवादी पार्टी को इसके एविडेंस देनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है कि बूथ मैनेजमेंट की क्या तैयारी है। आज अधिवेशन में हर नेता इसी पर बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में अमली जामा कितनों ने पहनाया है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले तैयारियों के क्रम में काफ़ी पीछे रखता है। तो क्या अपनी गलतियों से समाजवादी पार्टी सीख लेगी, कोई सबक लेगी और आगे बढ़ेगी, बीजेपी का मुकाबला करेगी, या तस्वीर वही रहेगी 14, 17, 19, 22? आज के कुछ बयान सुने, फिर परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर श्री अखिलेश यादव को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। आप सदस्यता करने गए होंगे, जनता के बीच में गए होंगे, तो आपने महसूस किया होगा कि जनता को भी भरोसा नहीं कि सरकार कैसे बन गई। ये सरकार आपकी छीनी है इन्होंने। ये सरकार समाजवादियों की बन गई थी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह का जन समर्थन और आपने मेहनत की थी, सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20,000 वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और समाजवादी पार्टी आज माननीय मुलायम सिंह जी से और केवल अखिलेश जी तक पहुंची है। अभी आम कार्यकर्ता के लिए कोई संभावना नहीं है, तो ये परिवारवाद का दूतक है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, संजय बेचन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे